Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of signal system. ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है SBTE बिहार। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये 2018 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द सिग्नल एफ ऑफ टी इज एन ऑड फंक्शन देन। अगर सिग्नल एफ ऑफ टी क्या है, ऑड फंक्शन है, देन कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए ऑड फंक्शन के लिए क्या है, जैसे कि आपका साइन टी एक्स एक्स क्यू, ये सब क्या है आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। वही कॉस, कॉस क्या होता है, इवन होता है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, ये सब क्या है, इवन फंक्शन है। तो आपको ऑड फंक्शन का पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मानते हैं हम लोग एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी है। ओके, तो एफ ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा, देखिए टी जो है आपको, टी को हम लोग किसे रिप्लेस करेंगे, माइनस टी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन माइनस टी हो जाएगा। अच्छा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। तो देखिए एफ ऑफ माइनस टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ टी। एफ ऑफ माइनस टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ टी। माइनस एफ ऑफ टी हो जाएगा, मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको, एफ ऑफ टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस टी। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन ए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू डी पावर माइनस ए टी इज गिवन बाय। ई टू डी पावर माइनस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर माइनस ए टी का 1 बाय एस प्लस ए। यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। अगर आपसे पूछे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू डी पावर ए टी का क्या हो जाएगा, 1 बाय एस माइनस ए। तो यहाँ पे किसका, ई टू डी पावर माइनस ए टी का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एस प्लस ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 3 प्लस 4 रूट टी कॉस ओमेगा टी इज गिवन बाय। इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, तो इसका आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर डी सी स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, वी एम। अगर मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ तो वी एम बाई रूट टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए डी सी वैल्यू कितना दिया है, 3 है, क्वेश्चन में देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस, और क्या दिया है ये समझिए, यहाँ पे देखिए ये आपका पिक वैल्यू है 4 रूट टू जो है, ये क्या है आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। तो यहाँ पे आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 रूट टू बट्टे रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 4 रूट टू बट्टे रूट टू, तो रूट टू कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर तो 16, तो 16 और 9 कितना होता है 25, तो कितना हो जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी पूछ रहा है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव पूछ रहा है, मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी पूछ रहा है। एफ डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश मीन्स
सेकेंड डेरिवेटिव, तो डी बाई डी टी एफ ऑफ टी का पूछ रहा था, क्या हो जाएगा एस इंटू आपका हो जाएगा डी बाई डी टी एफ ऑफ टी हो गया, एफ डैश है तो इसका क्या हो जाएगा एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनिशियल वैल्यू थ्योरम, कौन सा इनिशियल वैल्यू थ्योरम रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस, ऑप्शन सी क्या होता है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी सॉरी टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है एस, यहाँ पे देखिए होगा लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस, ये आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी है, टी टेंस टू इन्फिनिटी है दोनों में, पहला और दूसरा में, तो टी टेंस टू जीरो होगा, इनिशियल वैल्यू थ्योरम पूछ रहा है तो टी टेंस टू क्या होगा लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी इजक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस, इस तरह से। तो क्या हम लोग इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ जीरो इजक्वल टू आपका ये हो गया, तो देखिए ये आपका रिलेशन होगा, तो यहाँ पे टी टेंस टू जीरो होगा तो ऑप्शन कौन सा है, सब में इन्फिनिटी दिया है, ऑप्शन सी है, सी क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिग्नल वी ऑफ टी इज गिवन बाय, वी ऑफ टी का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वी ऑफ टी का एवरेज वैल्यू क्या होगा आपका वी एवरेज या वी ए लिखिए, वी ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से t वी ऑफ टी डी टी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एन ऑड फंक्शन विच टर्म इज प्रेजेंट इन द फूरियर एक्सपेंशन, ऑड फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो देखिए ऑड फंक्शन के क्या होगा जो आपका इवन टर्म होगा वो आपका क्या होगा ऑड फंक्शन के लिए पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ऑड फंक्शन के लिए याद रखिए ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा बी एन होगा, कौन फंक्शन कौन प्रेजेंट होगा बी एन प्रेजेंट होगा, और ए एन क्या होगा ऑब्सेंट होगा, ऑड फंक्शन के लिए इवन टर्म क्या होता है जीरो होता है, तो याद रखिए ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा बी एन प्रेजेंट रहेगा, और इवन फंक्शन के लिए ऑड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा इवन फंक्शन के लिए ए नॉट और ए एन का वैल्यू रहेगा, ए नॉट और ए एन रहेगा, और बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा इवन फंक्शन के लिए बी एन इजक्वल टू जीरो हो जाएगा। उसी तरह ऑड फंक्शन के लिए बी एन का वैल्यू होगा और ए एन जीरो हो जाएगा, और ए नॉट भी आपका जो डी सी टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा टर्म रहेगा केवल बी एन रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द फूरियर कोफिशिएंट ए एन इज गिवन बाय, फूरियर कोफिशिएंट ए एन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए एन इजक्वल टू क्या होता है ए एन इजक्वल टू हो जाएगा 2/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ये आपका एन इजक्वल टू हो गया 2/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द फंक्शन शोन इन द फिगर इज, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कौन सा फंक्शन है, तो ये आपका गेट फंक्शन है, इसको रेक्टेंगुलर फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फंक्शन या गेट फंक्शन, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं दिया है, ये आपका गेट फंक्शन है
T/2 और इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या है 1 है। तो ये आपका गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इज गिवन बाय। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन क्या होता है, जेड बाई Z-1 का होल स्क्वायर। आप समरी वाला पार्ट देखिएगा तो वहाँ पे हम बता चुके हैं ये सब चीज़ का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं या आप लेक्चर से देख भी सकते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन क्या होता है, जेड बाई Z-1 का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पावर सिग्नल इज वन डैट हैज डैश इन इट। पावर सिग्नल में क्या होता है, देखिए पावर सिग्नल में क्या होता है, फाइनाइट पावर होता है और इनफाइनाइट एनर्जी होता है। पावर सिग्नल में क्या होता है, पावर सिग्नल में एनर्जी पावर क्या होता है, फाइनाइट होता है, 0 लेस देन P लेस देन इन्फिनिटी। पावर फाइनाइट होता है और एनर्जी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वही एनर्जी सिग्नल में क्या होता है, एनर्जी सिग्नल में आपको एनर्जी फाइनाइट होता है, एनर्जी क्या होता है, फाइनाइट होता है, और पावर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे पावर सिग्नल में पूछ रहा है तो एनर्जी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, डी/dt ऑफ R(t) कह रहा है, R(t) मतलब क्या हो गया, रैंप फंक्शन। यूनिट रैंप फंक्शन को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, तो रैंप सिग्नल को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन U(t). जब हम लोग रैंप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी/dt R(t) इक्वल टू क्या मिलेगा, U(t). और U(t) को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी/dt U(t) को मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, आपको यूनिट इम्पल्स फंक्शन मिलता है, डेल ऑफ टी। याद रखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। जब हम लोग रैंप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा, जब हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन मिलेगा। उसी तरह इंटीग्रेशन का भी देख लीजिए, जब हम लोग यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल(t) को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जब हम लोग इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन। U(t) को यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं, डेल(t) को यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा, यूनिट इम्पल्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यूनिट स्टेप मिलेगा, और यूनिट स्टेप को फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, रैंप मिलेगा, R(t). रिलेशन को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव फिक्स है, यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर साल पूछता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका था ये 12। 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, द यूनिट रैंप फंक्शन इज डिफाइंड है। यूनिट रैंप फंक्शन क्या होता है, R(t) इक्वल टू क्या होता है, t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होता है t लेस देन 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो 13 का क्या हो गया, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 2 सिग्नल्स कैन बी एडेड टुगेदर, मल्टीप्लाइड टुगेदर, इंटीग्रेटेड टुगेदर, ऑल ऑफ एबव। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 सिग्नल को ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको, इफ I ऑफ S इक्वल टू 5S प्लस 200 50/S प्लस 100 देन I ऑफ 0। I ऑफ 0 का मतलब है आपसे, आपको क्या कह रहा है, I ऑफ 0 मीन्स आपको इनिशियल वैल्यू निकालना है, इसका इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज करके इसको इनिशियल वैल्यू निकालना है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या होता है, लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ t। यहाँ पे सपोज कीजिए आपको I है तो आप I ऑफ t लिखिए,
आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू आई है तो आई ऑफ एस। तो यहाँ पे इस पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू आई ऑफ एस। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आई ऑफ टी मिल जाएगा आपको, आई ऑफ जीरो बोलिए या आई ऑफ टी बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू आई ऑफ एस कितना दिया है 5 एस प्लस 250 बटे एस एस प्लस 100। अब यहाँ पे देखिए ये एस एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एस इंटू आई ऑफ एस है तो एस इंटू इतना लिख दिए, एस एस कट गया। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एस कॉमन ले लेंगे, एस को बाहर कर लेंगे तो यहाँ से ऊपर में 5 है और एस को बाहर कर लीजिए तो क्या बचेगा 1/1 प्लस 250 200, एक मिनट चलिए फिर से लिखते हैं, क्या बचेगा, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एस एस कट गया है तो क्या बचेगा 5, एस को बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस 250 बटे एस बटे क्या हो जाएगा नीचे, नीचे में आपको एस एस तो कट गया था तो एस को बाहर कीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस 100 बटे एस। एस टेंस टू सॉरी इन्फिनिटी है, यहाँ पे एस का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 5, ये एस कट जाएगा फिर तो 5 1 प्लस 250 बट्टे एस का वैल्यू इन्फिनिटी है तो 250 बट्टे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 तो 1 प्लस 0 हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 बट्टे इन्फिनिटी तो 10 बट्टे इन्फिनिटी क्या होगा 0 तो 1 प्लस 0 तो 1 तो आपको 1 आ गया तो कितना आ गया 5 बट्टे 1 इजक्वल टू कितना आ गया 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if f of t is equal to minus f of t plus minus t by 2, it is said to have even symmetry, odd symmetry, half wave symmetry, quarter wave symmetry। तो क्या होगा हाफ वेव सिमेट्री हो जाएगा, हाफ वेव, सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जब ये एक्सप्रेशन रहेगा तो ये क्या है आपका हाफ वेव सिमेट्री है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है टू फंक्शंस f1 ऑफ टी एंड f2 ऑफ टी आर सेट टू ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल t1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू t2 इफ एंड ओनली इफ। कब होगा, जब आपका t1 से t2 f1 ऑफ t इंटू f2 ऑफ t इज इक्वल टू 0 होगा, तब ये क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा, जब दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होगा। ये आपका इंटीग्रेशन में लिमिट में t1 से t2 के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन, ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन क्या होता है जेड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑन इंटीग्रेशन गिव्स। यूनिट स्टेप फंक्शन को यू ऑफ टी से हम लोग डिनोट करते हैं, कह रहा है यू ऑफ टी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा आर ऑफ टी मिलेगा, रैम्प फंक्शन मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये आपका 19 था। 20 देखिए, 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, f1 e of t e means even, f2 e of t and f e of t are even function where f1 o t f2 o t, f1 o t means odd function है और f1 e t means even function है। तो बोल रहा है जब देखिए जब हम लोग दो इवन फंक्शन को जब हम लोग दो इवन फंक्शन को सम करते हैं तो क्या मिलता है इवन मिलता है। दो इवन फंक्शन को सम या प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है इवन मिलता है। ओके, टू इवन फंक्शन को सम या प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है
आउटपुट इवन मिलता है। दो ऑड फंक्शन को सम करने पे ऑड मिलता है और प्रोडक्ट करने पे, गुना करने पे इवन मिलता है। याद रखिए, याद रखिए। चलिए यहाँ पे अब देखिए, देखिए दो इवन फंक्शन, ये आपका ये भी इवन है और ये भी इवन है, दो इवन को सम किया तो क्या मिला, सम मिला, तो सही है। दूसरा देखिए, एक सम है, एक आपका इवन फंक्शन है और एक ऑड है। इवन और ऑड को आप सम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। यहाँ पे तीसरा देखिए, जब ऑड ऑड को सम करेंगे तो ऑड मिलेगा, ये भी सही है। तो आपको पहला और तीसरा क्या है, सही है। बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, सही है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो रॉन्ग कौन सा है, बी आपका रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। अगर राइट पूछता या करेक्ट पूछता तब आपका डी ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहा है तो इसीलिए बी हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्टिव को देख रहे हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिफाइन जेड ट्रांसफॉर्म एंड फाइंड जेड ऑफ 1। ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये सब चीज़। फाइंड द फूरियर कोफिशिएंट ए एन इज गिवन बाय, इतना आपको निकालना है। फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूव दैट टी टू डी पावर एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बटे एस टू डी पावर एन प्लस 1। इसको आपको प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि टी स्क्वायर को आपको लैप्लास निकालना तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 बटे एस टू डी पावर 2 प्लस 1। फैक्टोरियल 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 बटे एस क्यू। तो इस तरह से आप किसी भी टी पे रहेगा पावर तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन एंड एक्सप्लेन यूनिट स्टेप फंक्शन एंड इम्पल्स फंक्शन। फिर है आपका फाइंड द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर। इसका आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकालना है। एक्सप्लेन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिफाइन करना है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो डैट द फूरियर सीरीज में बी एक्सप्रेस्ड एज, इतना ये आपको एक्सप्रेस करना है, शो करना है। राइट डाउन मैसन्स गेन फार्मूला, व्हाट इज इस एप्लीकेशन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 7 में, लास्ट यूनिट में आपका है। हाउ इज द स्टेप फंक्शन रिलेटेड टू रैम्प फंक्शन। स्टेप फंक्शन और रैम्प फंक्शन में क्या रिलेशन है, तो जब हम लोग स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो रैम्प मिलता है, और जब रैम्प फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो स्टेप फंक्शन मिलता है। डिटरमिन ग्रुप सी में देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन है, ये आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को शो करना है। ये आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, ये आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम है। सॉरी, दो ये इनिशियल ही है, एक हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम को शो करना है। डिटरमिन एक्स ऑफ टी फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, गिव इतना और इतना, इसको आपको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। तो एक्स डबल डैश है तो क्या है, डबल डेरिवेशन है, तो डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी बाई डी टी करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं इस तरह के क्वेश्चन को। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ए नॉट ए एन एंड बी एन फॉर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। ए नॉट ए एन और बी एन निकालना है, ये भी हम डिस्कस किए हैं। जेड ऑफ एन इज इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस 1, ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन स्क्वायर, ये भी हम बता चुके हैं। प्रूव दैट द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर पीरियोडिक फंक्शन विथ सिमेट्री कंटेन ओनली कोसाइन टर्म विथ कांस्टेंट। तो इसको आपको प्रूव करना है। आप जब सॉल्व कीजिएगा वहां पे ए नॉट ए एन और बी एन निकालिएगा तो वहां पे आपको निकल जाएगा, आपको कांस्टेंट टर्म और कोसाइन टर्म जो है, कोसाइन टर्म और कांस्टेंट ही केवल होगा। वो सॉल्व करने पे वहाँ पे एक का वैल्यू 0 आ जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज को एक्सप्लेन करना है, ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। राइट डाउन टेक्निकल नोट्स ऑन द फॉलोइंग। स्टेप फंक्शन एंड इम्पल्स फंक्शन के बारे में लिखना है, बता चुके हैं। रैम्प फंक्शन एंड पैराबोलिक फंक्शन बता चुके हैं। इवेलुएट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एंड थीटा, ये भी बता चुके हैं। फाइंड द इनिशियल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका आपको इनिशियल वैल्यू निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। ऐसा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाए हैं। तो ये आपका ओवरऑल 2018 का क्वेश्चन था। 2018 का ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।